सलाम और मोहब्बत के साथ मैं हूँ साकिब सुल्तान और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल जहाने रंगो सफर पे। मौसम बड़ा सुहाना था। नरम धूप, हल्की सी हवा और एक अजीब सी ताजगी फजा में महसूस हो रही थी। बस इसी लम्हे दिल ने कहा क्यों ना आज जर्मनी की तरफ रुख किया जाए। इसी ख्याल के साथ मैं घर से रवाना हुआ और लेलीस्टॉक पहुंचा, जहां से मैंने अपने दोस्त ओमान को पिक किया और फिर हम दोनों इस खूबसूरत सफर की तरफ रवाना हो गए। एक ऐसा सफर जो ना मुकम्मल मंसूबा था और ना ही मामूल का हिस्सा, बल्कि एक फैसला जो यादगार बनने जा रहा है। और इस सफर की एक खास बात ये भी है कि हम जा रहे हैं एक क्रेजी मैन से मिलने। और ये क्रेजी मैन क्यों है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता इस सफर में मालूम होगा। तो आप भी हमारे साथ इस सफर में शामिल रहिए, जहां रास्ते होंगे, खूबसूरत मनाज़र होंगे और कुछ दिलचस्प हल्की फुल्की बातें की। जैसे ही हम जर्मनी के बॉर्डर के करीब पहुंचे, हमने हंसते हुए कहा, अरे ये क्या, पुलिस कंट्रोल। चीयर्स। मुझे टाइम से कोरोना ला जाओ जाके टेस्ट करो अपना, फिर निकलो। नहीं इधरों गुजार नहीं जेड़े बंदे ने शक बंदे फिर इधरों गुजार मैं कहना ले सकते हैं गाइड कर दोगे निकाल के रोके वो गल कर रहे हैं आपस में ये करेगा। हेलो Und fahren Sie? नो इंग्लिश Okay, Federal Police Border Control, to the left please. वाटर कंट्रोल बॉर्डर कंट्रोल Border. हियर दिस To वन the left, Yeah. into the Y10. It's good. It's okay. To the left. And you tell it. Border control. चेक बॉर्डर कंट्रोल के बाद हमने अपना सफर दोबारा जारी किया। रास्ता खुलता गया और मंजर बदलते गए। हर तरफ फैली हुई खूबसूरती दिल को एक अजब सा सुकून दे रही थी। हम इसी माहौल में हंसते मुस्कुराते बातें करते और इस सफर को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहे। जर्मनी की एक खास बात ये भी है कि बहुत से हाईवेज पर कोई मखसूस स्पीड लिमिट नहीं होती, तो हमने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी रफ्तार को कदरे तेज किया ताकि इस सफर का लुत्फ और भी बढ़ जाए। यूं ही सफर तय करते करते हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने लगे और जिस क्रेजी मैन से हम मिलने जा रहे थे वो फुल्डा में ही रहते हैं। फुल्डा जर्मनी का एक पुराना और बावकार शहर है। इसकी बुनियाद 8वीं सदी में रखी गई, जब यहाँ एक मजहबी मरकज कायम किया गया और यही जगह वक्त के साथ एक अहम रूहानी और सकाफती मरकज बनती गई। फुल्डा की खास बात उसकी बारूक तर्ज तामीर है, खास तौर पर इसका मशहूर कैथेड्रल जो आज भी इस शहर की पहचान है। लेकिन फुल्डा सिर्फ इमारतों तक महदूद नहीं, ये शहर रऊन के पहाड़ी इलाके के करीब वाक़या है, जहां खुले मनाजिर, हरियाली और सुकून एक अलग ही फजा पैदा करते हैं। यहां तारीख और कुदरत दोनों एक साथ चलते नजर आते हैं। और जी हां, वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था। हम पहुंच चुके हैं फुल्डा और ये हैं हमारे क्रेजी मैन जनाब तौहीद खान साहब। क्रेजी मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने शौक पतंगबाजी में हद दर्जा लगाव और जुनून रखते हैं। ये पाकिस्तान के मारूफ उस्ताद अफजल खान साहब अलमारूफ बाऊजी के पोते हैं।
जो मिंटो पार्क लाहौर के मशहूर पतंगबाजों में शुमार होते थे और जिनके पास मिंटो पार्क की तारीखी तरी भी हुआ करती थी। हमारी मुख्तसर सी मुलाकात और मेहमान नवाजी के बाद जनाब तौहीद खान साहब हमें ले गए अपने उस असल खजाने की तरफ जिसके लिए हम इतना तवील सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे थे, यानी उनकी कलेक्शन। अब शायद वो खुद भी ज़्यादा देर इंतज़ार न कर सके और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हमें अपनी कलेक्शन दिखाना शुरू की। हर चीज़ के साथ एक कहानी जुड़ी हुई थी और हर चीज़ में उनके शौक की झलक साफ नज़र आ रही थी। तो वाकई ये लम्हा कुछ ऐसा था जिसे महफूज किए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन न था। चुनांचा हमने भी इस खूबसूरत मौके को समेटने के लिए चंद बावकार फोटो सेशन कर लिए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने जनाब तौहीद खान साहब से इजाज़त ली और दिल में इन यादगार लम्हात को लिए हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। एक बात दिल में बाजिया हो गई, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को मुस्बत रखना ज़रूरी है। हमेशा खुश रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों में मोहब्बत और मुस्बत तवानाई बांटते रहें, क्योंकि यही असल ज़िंदगी है। जनाब तौहीद खान साहब से मुलाकात के बाद ये एहसास और भी गहरा हो गया। उनकी मेहमान नवाजी, खुलूस और खुसूसन उनके दिए गए खूबसूरत गिफ्ट्स, हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये सफ़र ना सिर्फ खुशगवार रहा बल्कि एक यादगार तजर्बा बन गया। अगर आप भी ऐसे ही सफ़र, दिलचस्प कहानियाँ और ख़ूबसूरत लम्हात देखना चाहते हैं तो हमारे आने वाले एपिसोड के लिए तैयार रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।